जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बस एक लाइन कह करके आज का सेशन प्रारंभ करेंगे कि हर जिंदगी में बदलाव होगा, हर परीक्षा का इंकलाब होगा दोस्तों, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि गणित का सेशन हमारा जो चल रहा है, सुपर टेट, टेट या एनी ऑल एग्जाम्स, किसी भी या कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें गणित विषय लगा हुआ है, उसमें LCM SCF का प्रश्न आने का काम जरूर करता है दोस्तों। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोज में पढ़ा है, LCM होता क्या है, SCF होता क्या है, LCM निकालते कैसे हैं, HCF निकालते कैसे हैं, किन किन परिस्थितियों में LCM निकाला जाता है, किन किन परिस्थितियों में HCF निकाला जाता है, और अगर अनुपात दे दिया है, SCF दे दिया है, तो हम संख्याएं कैसे निकालते हैं, अनुपात के साथ में अगर LCM दे दिया जाता है तो हम संख्याएं कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं, संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं। तो बस आपने पिछली वीडियोज में ये पढ़ा था। इससे आगे आज हम शुरू कर रहे हैं LCM एंड SCF, जो आप बहुत ही मनोयोग से पढ़िए, आनंद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। निरंतर, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि निरंतर प्रत्येक विषय की वीडियोज आपको निरंतर मिलती रहेगी। आपने जो अपना लक्ष्य बना लिया है उसमें आप सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप निरंतर मनोयोग से अध्ययन कीजिए तो बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। तो बस आ जाइए अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियोज में पढ़ा है, हमारा LCM और HCF का जो मैथ में टॉपिक चल रहा है, उससे आगे की चर्चा आज हम इस वीडियोज में कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ लिया था, उसके बाद हम देखते हैं कि LCM और HCF कैसे कैसे और निकाला जाता है। तो देखिए आगे है भिन्नों का LCM। भिन्न अगर आ जाए, अंश बटे हर में संख्या अगर आ जाए और फिर LCM पूछा जाता है आपसे, तो बहुत ही प्यार से पढ़िए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। आप कैसे निकालेंगे, एक भी किसी भी प्रकार का प्रश्न LCM HCF से छूटेगा नहीं, आपका मैं वादा करता हूं। अगर क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आता है तो हमारी वीडियो से आप प्रश्न को हल करने का काम करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे जैसे प्रश्न जो प्रोफेसर द्वारा बनाए जाते हैं, वो सभी प्रश्नोत्तर सहित अगली वीडियोज में हम प्रश्नों की माला लेकर के आएंगे, यानी प्रश्नोत्तर लेकर के आएंगे LCM SCF से संबंधित। तो बस आप पहले थ्योरी की क्लास लीजिए और बहुत ही आनंद से पढ़िए। तो देखिए, भिन्नों का अगर LCM पूछा जाता है तो अंशों का LCM, हरों का HCF। ठीक है मित्रों, अगर अंश बटे हर में संख्या दी गई है तो अंशों का LCM आप निकाल देंगे, हरों का HCF निकाल देंगे, और फाइनल जो आपका उत्तर होगा वो आपका भिन्नों का या भिन्न का LCM निकल के आ जाएगा। अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए कि भिन्नों का HCF, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी जो पूछा जाएगा वही अंशों का निकालना है। अंशों का HCF, हरों का LCM। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर भिन्न के रूप में क्वेश्चन दे दिया है, LCM पूछा है तो अंशों का LCM, HCF पूछा है तो अंशों का HCF, बकाया हर जो बचेगा। LCM पूछा है तो हर का HCF निकाल देंगे, अगर HCF पूछा है तो हर का LCM निकाल देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न आपको मिलेगा, आपको सूत्र याद करना है, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा।
बहुत ही फेमस सूत्र है ये, आपने पढ़ रखा होगा, बहुत ही फेमस सूत्र है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा, दोनों अगर संख्याओं का गुणनफल कर दें, लासा और मासा का गुणनफल कर दें, तो ये बराबर आपस में होते हैं। अब देखिए अब कैसे निकालते हैं। अगर आपको पहली संख्या पूछी है, दूसरी संख्या प्रश्न में दे दी, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो आप पहली संख्या का ये सूत्र लगा के पक्षांतर करके इन चार में से कोई भी एक संख्या पूछी जाएगी, चाहे वो पहली संख्या पूछ ले, दूसरी पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पक्षांतर करके गुणा भाग करके आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और कैसे कैसे प्रश्न मिलते हैं और देखिए दोस्तों, आगे देखिए आपको घातों के रूप में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि संख्या अगर घातों के रूप में मिल जाती है तो देखिए घातों का हम कैसे निकालते हैं। घातों के रूप में एलसीएम, एचसीएफ, जैसे प्रश्न दे दिया कि 8 पे घात माइनस के 36, 8 पे घात माइनस के 35, 8 पे घात माइनस के 34, 8 पे घात माइनस के 33। और अगर पूछ लिया का एलसीएम या एचसीएफ निकालें, आपके सामने प्रश्न रख दिया 8 टू द पावर माइनस 36, 8 टू द पावर माइनस 35, 8 टू द पावर माइनस 34, 8 टू द पावर माइनस 33। इनका अगर एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए या पॉजिटिव ही नंबर घात के रूप में हो या नेगेटिव नंबर हो, तो आपको किस प्रकार से निकालना है। बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत ही आराम से आप निकाल देंगे। तो बस एक बात याद रखेंगे कि बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है और छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ। जिस संख्या पर बड़ी घात लगी है, आधार एक ही है, अगर बड़ी घात लगी है तो भाई क्या है दोस्तों, एलसीएम है। छोटी घात लगी है तो क्या है, एचसीएफ है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या है तो कितना हो जाएगा 8 टू द पावर 33 और इसका हो जाएगा 8 टू द पावर 36। अब दोस्तों बस एक तुम्हें दिक्कत आ गई कि ये तो घात में आपने क्या देखा कि बड़ी छोटी, आप एक कंफ्यूज हो गए। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप और याद कर लेना कि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी संख्या होती है। माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि -3 और -4 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो मैंने क्या बताया कि माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होती है वही छोटी होती है और छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो बस आपको याद रखना है, माइनस में छोटी बड़ी है, बड़ी छोटी है। अब देखिए और देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनने की उम्मीद होती है। बस आप बहुत ही मनोयोग से पढ़िए, बहुत ही आपको आनंद आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप देखेंगे अगर आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया है और संख्याओं का अनुपात पूछ लिया, संख्याओं का अनुपात, कॉपी पेन ले लीजिए, आप नोट करते रहना, बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बचेगा। 1 बाय 1 करके प्रत्येक चैप्टर से आपको वीडियोज प्रोवाइड होगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रश्न बनने की उम्मीद है वे सभी प्रश्न आपको हमारी वीडियो से हल होंगे। तो देखिए अगर आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और संख्याओं का अनुपात पूछ लिया, जैसे आप प्रश्न से समझिए, जैसे दो संख्याओं का एलसीएम 455 है, एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं किस अनुपात में हैं?
संख्याएं किस अनुपात में है, अनुपात में है। अगर क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो संख्याएं किस अनुपात में होंगी, तो आपको बता दें दोस्तों, अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल आपको कर देना है एलसीएम बट्टे एचसीएफ, कुछ भी नहीं करना है। अगर एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और अनुपात निकालना है संख्याओं का, संख्याओं का योग पूछ लिया। यहां से प्रश्न देखिए कैसे घूम सकता है, संख्याएं किस अनुपात में होंगी, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए कई एक प्रकार के प्रश्न यहीं से घूम करके मिल सकते हैं आपको। फिर सुन लीजिए, दो संख्याओं का एलसीएम 455 है, एचसीएफ 13 है, तो संख्याएं किस अनुपात में होंगी या संख्याएं किस अनुपात में है, ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, संख्याओं का योगफल क्या है, या फिर संख्याओं का अंतर क्या है। ऐसे कई एक प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ। अब हमने क्या किया, 455 बट्टे 13। अब देखिए भाग दीजिए, हम भाग देंगे, 13 तिया 39, 13 पंजे 65। कितनी बार गया दोस्तों भाग, कितनी बार गया, 35 बार चला गया। इतना आप काम कर लेंगे बिल्कुल निश्चिंतता से, यानी एलसीएम बट्टे एचसीएफ। उसके बाद जो हमारा 35 आया, इसको हम ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे जिनका अंतर सूक्ष्म हो, कम से कम अंतर हो। दो ऐसे टुकड़ों में से विभाजित करेंगे, ऐसे टुकड़ों में विभाजित करेंगे जिनके बीच का गैप है वो बहुत कम हो। अब देखिए टुकड़ा करने के लिए अगर हम इसे करना चाहें तो देखिए, एक का करेंगे 35 में गुणनफल तो आ जाएगा 35 एकन 35। अब देखिए दूसरा अगर हम करेंगे तो 5 का करेंगे 5 सत्ते 35। अब देखिए अगर 1 और 35 का गैप देख रहे हैं तो देखिए 34, 34 का गैप, यानी बहुत बड़ा गैप है एक, तो हम इसे मंजूर नहीं कर सकते हैं, या हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा वाला क्या था हमारा, यहां पर क्या था 5 और 7, 5 सत्ते 35। अब देखिए इसके अंदर जो गैप आ रहा है, गैप आ रहा है वो कितना है, बहुत ही कम है, 5 और 7, यानी कितने का गैप है, एक का गैप है 6, 5 और 2 7। तो देखिए जो ये गैप कम आता है और ये गुणनफल होकर के जो जोड़ा बन जाता है, यही क्या दोस्तों हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है। देखिए आया ना आनंद, कितना आराम से रेशियो निकाल दिया, एलसीएम बट्टे एचसीएफ, एलसीएम में भाग लगा दिया, एचसीएफ का जो भागफल आया उसको ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया जिनका गैप बहुत ही सूक्ष्म हो, और जो आपने विभाजित किया है वही होता है रेशियो। और जैसे ही आपको अनुपात मिला, आपने निकाल लिया संख्याओं का अनुपात। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था कि संख्याएं किस अनुपात में होंगी, तो संख्याएं आएंगी दोस्तों 5:7 अनुपात में। अगर यहीं पर अब देखिए एचसीएफ आपको पता है, पिछली वीडियोज में आपको मैंने बता दिया कि संख्याओं का अगर अनुपात मालूम है, एचसीएफ मालूम है, तो एचसीएफ का गुणनफल कर देते हैं और गुणनफल जो निकलता है वो संख्याएं निकल आती हैं। तो देखिए 13 गुणा अगर 5 कर दें, 13 गुणा अगर 7 कर दें तो 35 और 13 सत्ते 91। ये देखिए क्या निकल के आ गई, संख्याएं निकल के आ गई, यानी 13 का 5 में गुणा कर दिया, 13 का 7 में गुणा कर दिया, तो ये तो हो गया 35, ये हो गया 91। अब अगर यहां से देखिए इसी क्वेश्चन से आप देखेंगे कि अनुपात में संख्याएं क्या होगी, तो 5:7 आपका आंसर है। संख्याएं यानी इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, 35 है, बड़ी कौन सी होगी, 91 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर कर देंगे। बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा बेसिक, एकदम बहुत ही मनोयोग से पढ़िए। अब इससे आगे की जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट भाग जो 3 में आएगी, लेक्चर 3 में आएगी जो, उसमें आप एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी प्रश्नों पर हम अगर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही आनंद से पढ़िए, बिल्कुल एकदम मजे से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपने बेसिक पढ़ लिया। आपको एक बात और बता दें,
आप वो चाइना वाली पढ़ाई मत पढ़िए दोस्तों। आप, मैंने सुना है, देखा है, सुनने को मिलता है, सिर्फ आप दौड़ते हैं किसके लिए कि मुझे ट्रिक से मैथ पढ़ा दिया जाए। आप ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं और ट्रिक का मैथ बोला जाता है चाइनीज मैथ। अगर आपको ट्रिक मालूम है तो बहुत आनंद है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। ये तो चाइना का माल है, इसलिए इंडियन मैथ पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, मेथड से पढ़िए, जो जिंदगी भर जब तक तुम्हारी शरीर में जान है तब तक बिल्कुल मैथ तुम्हारे सिर पर जहान है। बिल्कुल टेंशन, यानी बिल्कुल खोपड़ी में ऐसे भर जाएगा, कभी भी निकल ही नहीं सकता है। तो चाइनीज वाला मैथ मत पढ़िए दोस्तों। हमारी हर एक वीडियोज आपको इस कदर से मैथ चढ़ा देगी सिर पर, जो कि कभी जिंदगी में भूलने का नाम नहीं करोगे। बिल्कुल मनोयोग से पढ़ते रहिए। तो देखिए दोस्तों, बस आज का जो हमारा मैथ की जो सेशन था वो यहीं पर मैं बस समाप्त कर रहा हूं। अगला प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगा भाग 3 में, तब तक आप इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।